आज की क्लास में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे, कैसे गुणनखंड किया जाता है। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है और अंत में जो संख्या दोनों को गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर के आगे नहीं कुछ तो 1 और यहाँ 6, तो 1 गुना 6 कितना हो गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को तोड़ेंगे दो भागों में। आप लोग बोलिएगा 3 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 को तोड़िए या 6 का गुणनखंड कीजिए, बात एक ही है। अब 6 को हमने लिख दिया 3 गुना 2। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि 3 और 2 से आपको बीच वाला यानी 5 पुराना है, कैसे पुरेगा। आप लोग बोलिएगा सर 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 पुर जाएगा। अगर यदि जोड़ने पर पुरे तो आप लोग को करना क्या है, जोड़ने पर पुरेगा तो इसके आगे जो भी चिन्ह रहेगा दोनों में वही लिख देना है। और अगर यदि अक्स है तो अक्स आपको भी लगा देना है। अब क्या करना है, इसके स्थान पर ये वाला संख्या को लिख देना है। तो सवाल आपका था एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर ये लिख देंगे 3x प्लस 2x प्लस 6। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों में मिल क्या रहा है, तो दोनों में x मिल रहा है। तो x अगर यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x। उसके बाद प्लस यहाँ 3 और x है, x को ले हटा लेंगे क्या बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे। 2 और 6 में क्या कॉमन है, तो 2 और 6 में 2 कॉमन है। 2 कैसे कॉमन है, चूंकि 6 में भी 2 है और 2 यहाँ पहले से है, तो 2 अगर यदि कॉमन ले लेंगे x नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, चूंकि यहाँ x है इसमें x नहीं है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा x। और यहाँ 6 से 2 निकाल लिए तो आप लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि 4 बचा। 6 से 2 निकालने का अर्थ हुआ कि 6 में 2 से भाग करेंगे, तो 6 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा 3। तो इसका मतलब हुआ 6 से 2 कॉमन लिए तो 3 बचा। अब यहाँ पर दोनों बक्सा सेम आ गया तो समझना है हम लोग का गुणनखंड सही बन रहा है। अब क्या करेंगे, टोटल यहाँ से और टोटल यहाँ में दोनों में कॉमन देखना है क्या है, बोलिएगा x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है। तो x प्लस 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3 इसे निकाल लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो ये हम लोगों का गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से पहला सवाल का गुणनखंड बन गया। अब हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे 1 है और यहाँ 5 है। 1 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 और 5 को गुना करेंगे तो 5 आएगा। 5 से आपको कितना पुराना है 6 पुराना है, तो 5 का गुणनखंड कीजिए। तो बोलिएगा आप लोग 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं। अब आप लोग 5 और 1 से 6 पुराना है, तो 6 कैसे पुरेगा, जोड़ने पर पुरेगा। अगर यदि जोड़ने पर पुरे तो यहाँ जो भी चीज का चिन्ह रहेगा दोनों में वही चिन्ह लगा देना है, और x है तो x दोनों में लगा देना है, y रहेगा तो y लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इस 6x के आगे ये दोनों संख्या लिख देंगे। यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस, इसके स्थान पर लिख लेंगे इसे 5x प्लस 1x नहीं लिखा था 1, अब प्लस 5। अब देखना ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो आप लोग बोलेंगे दोनों में सर x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 5। 5 कैसे बचेगा, x निकाल लिए तो 5 नहीं बचेगा ना। उसके बाद प्लस, अब बोलेंगे x और 5 में क्या कॉमन है, बोलिएगा कुछ नहीं कॉमन। कुछ नहीं कॉमन का मतलब 1 मिल रहा है, 1 सभी संख्या में। कैसे बोलेंगे, 2 में भी 1 है। 2 में कैसे, 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं ना, तो 2 में भी 1 है कि नहीं। 3 में भी 1 है, x में भी 1 है। क्यों, x को लिखेंगे x गुना 1, x कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1। तो इस तरह से एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या में शामिल है। तो अगर यदि यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 1 कॉमन लेंगे, कुछ नहीं कॉमन मिले तो 1, तो 1 कॉमन लेने के बाद तो कुछ नहीं होता है। मान लीजिए 2 से हम 1 कॉमन लिए तो 2 बच गया, 3 से 1 कॉमन लेंगे 3 बचेगा।
तो यहाँ से x से 1 कॉमन लिए तो x बचेगा, 5 से 1 कॉमन लिए तो 5 बचेगा। अब दोनों बक्सा बराबर आ गया, समझना मेरा गुणनखंड सही है। तो अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, इन दोनों में मिल क्या रहा है, x प्लस 5 मिल रहा है। तो x प्लस 5 ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 5 जब इससे हम निकाल लिए तो बचेगा ये वाला x और प्लस इसका बचेगा 1। तो इस तरह से गुणनखंड हम लोग कर लिए। 2 सवाल बनाए। अब हम लोग तीसरे सवाल पर आते हैं। इसकी x स्क्वायर के आगे 2 है और यहाँ 6 है, दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। 12 को हम लोग को इस तरह से तोड़ना है कि 7 पुर जाए। तो 12 को लिखेंगे हम लोग 4 गुना 3। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर 12 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 6 गुना 2। अब आप लोग देखिए 4 गुना 3 या 6 गुना 2 से आपको 7 पुराना है। बोलेगा सर ये 6 गुना 2 से 7 कहीं नहीं पुरेगा, इसीलिए ये वाला नहीं होगा, हम लोग ये वाला गुणनखंड करेंगे 4 गुना 3। आप बोलेंगे 4 और 3 से 7 कैसे पुरेगा, तो आप लोग बोलिएगा जोड़ने पर पुरेगा। अगर यदि जोड़ने पर पुरे तो जो भी चिन्ह रहेगा वही दोनों में लगा देना है। उसके बाद x है तो x लगा देना है और इसको उठा करके इसके स्थान पर केवल रख देना है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 2 और x भी मिल रहा है। तो यहाँ से x बचेगा और 4 से 2 निकालने का अर्थ है 4 में 2 से भाग करना। तो यहाँ 2 बचेगा, एक बार फिर से समझ लेंगे। 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 और 2 निकालेंगे तो 2 ना बचेगा, तो 2 लिख दिए, माइनस था तो माइनस लिख दिए। अब आपको बोलें कि यहाँ जो भी चीज का चिन्ह रहेगा वही कॉमन लेना है, माइनस है तो माइनस से कॉमन लेना है। और 3 और 6 में क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, 3 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा x, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 6 से 3 निकाल लिए तो 2 बचेगा। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ चिन्ह किसका देंगे, चूंकि माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह बदल जाता है, इसीलिए यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस, और 3 के आगे माइनस था तो और 3x के आगे माइनस था तो माइनस बाहर निकाल लिए तो अंदर में जो बचा उसके स्थान पर प्लस का चिन्ह आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों बॉक्स बराबर हो गया, समझेंगे मेरा गुणनखंड सही है। अब दोनों में मिल क्या रहा है, इसमें और टोटल में बोलेंगे x माइनस 2 मिल रहा है तो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। अगर यदि इस टोटल से x माइनस 2 निकाल लिए तो यहाँ बचा 2x लिख देंगे, और यहाँ x माइनस 2 निकाल लिए तो क्या बचा माइनस 3, तो 3 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग का गुणनखंड बन गया। अब उसके बाद लास्ट सवाल आते हैं हम लोग। यहाँ पर एक लिखा हुआ है x स्क्वायर के आगे और यहाँ 50 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, तो x स्क्वायर के आगे 1 है और यहाँ पर 50 है, तो 1 और 50 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। 50 को हम लोग लिखेंगे कैसे, 10 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 10 और 5 से आप लोग को 5 पुराना है, तो 5 कैसे पुरेगा, जोड़ेंगे तो 15 पुर जाएगा, घटाएंगे तो 5 पुरेगा। तो अब आप लोग को देखना क्या है कि -5 पुराना है। तो आप लोग जानते हैं कि छोटी संख्या में जब तक बड़ी संख्या नहीं घटेगा माइनस में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग 2 में 3 घटाइएगा तभी ना -1 आंसर आएगा। अगर यदि 3 में 2 घटाइएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। आपको माइनस में लाना है तो आप लोग बोलिएगा 5 में 10 को घटा देना, जिसको घटाएंगे उसको माइनस में रखेंगे, जिसको घटाएंगे उसको माइनस में, जिसको घटाएंगे उसको माइनस में रखते हैं और इसके आगे प्लस कर देंगे। अगर यदि ये सवाल समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लेंगे। 10 गुना 5 से आपको -5 पुराना है, तो अगर यदि -5 पुराना रहे तो यहाँ जो भी चीज का चिन्ह रहेगा बड़ा वाला के आगे वही चिन्ह देना है और सेम इसका उल्टा कर देना है यहाँ पर, और दोनों में x लगा देना है। एक बार फिर से देख लेंगे। 1 गुना 50 50 हो गया, 50 का गुणनखंड करें तो 10 गुना 5 आया। अब 10 और 5 से आपको माइनस पुराना है 5,
तो अगर यदि माइनस से पूरा ना रहे, माइनस कैसे पूरेगा, तो बोलिएगा घटाने पर पूरेगा। अगर यदि घटाने पर पूरे तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो भी चीज का चिन्ह रहेगा उसके आगे माइनस लगा देंगे और सेम इसका उल्टा यहाँ पर प्लस कर देंगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो ये सवाल हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस हो गया 5x और माइनस 50। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो x, दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से अगर ये x निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ से x निकाल लेंगे तो 10 बचेगा। उसके बाद आप लोग को बोले थे कि जो भी चीज का चिन्ह यहाँ रहेगा वही कॉमन लेना है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद 5 और 50 में क्या मिल रहा है, तो बोलेगा 5 में भी 5 है और 50 में भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स यानी कि इस संख्या में यहाँ से यहाँ तक में और यहाँ से यहाँ तक में क्या मिल रहा है, तो बोलिएगा x माइनस 10 मिल रहा है, तो x माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 5 बचेगा। इस तरह से हम लोग आज की क्लास में गुणनखंड को आसान विधि से बनाने का नियम समझे। अब नीचे एक सवाल जो हम लोग दे रहे हैं इसको आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में बताइएगा।